ना फूल, ना दीपक, ना मेवा मिष्ठान, बस मूली, चने और बेलपत्री। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही कथा, एक ऐसे ब्राह्मण की कथा जिसने कि अपनी भक्ति से विष्णु भगवान को भी मजबूर कर दिया था उनके घर आने के लिए। तो ये कथा है एक ब्राह्मण की जो कि दक्षिण भारत में रहता था। नाम था श्रीधर। वे कांच के बर्तन बेचकर जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करता था। उनके घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी उन्हें एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था, पर वो फिर भी अपनी एक चीज पर अडिग रहते थे, उनकी भक्ति। उनका एक नियम था कि वे हर सुबह भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाते थे और एक बेलपत्री कहीं से भी लाकर उनके ऊपर चढ़ाते थे और उसी के बाद अपने काम के लिए निकलते रहे। ऐसे ही उनका घर का गुजारा बसर चल रहा था। लोग देखते थे कि ये बस भक्ति करता रहता है, बार बार उससे बोलते रहते थे तेरे भगवान ने ऐसा क्या कर दिया, तेरे लिए तो इतनी भक्ति करता है, भगवान से कुछ नहीं होता, भक्ति से कुछ नहीं होता, जाकर अगर तू अच्छे से मेहनत करेगा, जाएगा, चीजें करेगा तो तुझे कुछ मिलेगा, भगवान कुछ नहीं करने वाले। लोग उसके ऊपर हंसते थे, पर उसे उससे कोई असर नहीं पड़ता था, वो अपनी भक्ति में लगा रहता था। ऐसे ही एक बार शिवरात्रि आई। श्रीधर ने सोचा कि इस बार तो मैं भोलेनाथ को कुछ और चढ़ाऊंगा, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ मेवा मिष्ठान या कुछ और लेकर आ पाए। फिर भी थोड़ा बहुत जो घर का सामान पड़ा था उसको बेच के उसने 2-4 रुपए कमा लिए और उनसे वे जाकर मूली और भुने चने और बेलपत्री जाकर खरीद लाया और आकर भक्ति से वही चीजें भोले बाबा को अर्पित करने लगा। थोड़ी देर बाद देखता है कि झोपड़ी में एक प्रकाश सा हो रहा है। वो एकदम उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं कि इतना प्रकाश एकदम से कहां से आया। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने विष्णु भगवान खड़े हैं। वो बोलते हैं, पुत्र श्रीधर, तुम्हारी भक्ति ने मेरे दिल को भी जीत लिया। तुमने शिव शंकर की इतनी भक्ति करी कि उस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं भी तुम्हारे पास आने को मजबूर हो गया। आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी ये झोपड़ी कभी भी खाली नहीं रहेगी, तुम्हें किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं आएगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। वो भगवान को खुद आपके पास लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। सच्ची भक्ति के लिए ना धन चाहिए, ना कोई कुछ और चीज, बस चाहिए तो एक सच्चा भाव। श्रीधर की ये कथा हमें सिखाती है कि भाव में शक्ति होती है और वही ईश्वर को आकर्षित करती है। तो आप भी आज दिल से बोल दीजिए राधे राधे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट